ये सिर्फ एक मिसाइल हमला नहीं तो रूस की प्रतिष्ठा पर किया गया हमला है, जो कि इतना कारगर साबित हुआ कि इससे रूस की प्रतिष्ठा तो धूल में मिल ही गई, साथ ही रूस को अपने साथी देशों से माफी तक मांगनी पड़ी, जो कि रशिया के लिए अब तक का सबसे शर्मनाक पल साबित हो रहा है। इवन इसे लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने मीडिया से बात तक करने से इनकार कर दिया। तो ऐसा भी रूस के अंदर क्या हुआ है कि जिससे रूस को भारत से तक माफी मांगनी पड़ी? चलिए विस्तार से समझते हैं। दरअसल ये पूरा कांड किया है यूक्रेन ने। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये रूस के किरोव राज्य में मौजूद एविटेक प्लांट की है, जो कि यूक्रेन से लगभग 1200 किलोमीटर दूर है। और इसी प्लांट को यूक्रेन ने अपनी फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया है, जिससे हर तरफ रूस की किरकिरी हो रही है। अब किरकिरी क्यों हो रही है तो देखिए, ये एविटेक प्लांट कोई मामूली प्लांट नहीं, तो ये वो जगह है जहाँ पर S-400 और S-500 के सबसे क्रूशियल स्पेयर पार्ट्स बनते हैं। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि इस जगह पर S-400 और S-500 का दिल और दिमाग बनता है, जिस पर यूक्रेन ने मिसाइल हमला कर दिया। रूस की परेशानी अब और इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि इससे पहले यूक्रेनी सेना सिर्फ ड्रोन से हमला करती थी, जो ज्यादा लंबी दूरी तक मार नहीं कर पाते थे, यानी वो बड़े पैमाने पर विस्फोट नहीं करते थे। यूक्रेनी सेना अपने ड्रोन से रूसी सेना के मिलिट्री ट्रक, बंकर, कोई टैंक या रडार स्टेशन को नुकसान पहुंचा रही थी। लेकिन अब चूंकि यूक्रेन का मिसाइल हमला सफल रहा, तो अब यूक्रेन 3000 किलोमीटर तक भी हमला करने में सक्षम हो चुका है। जी हाँ, ये जो फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल है, इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। और ये यूक्रेन की अपनी खुद की मिसाइल है, यानी यूक्रेन को इसे यूरोप से खरीदने की जरूरत नहीं। यूक्रेन जब चाहे तब इसे रूस पर दाग सकता है। और एक बात गौर करने वाली ये भी है कि जिस प्लांट को यूक्रेन ने उड़ाया, जहाँ S-400 और S-500 के कल पुर्जे बनते हैं, तो वहाँ सिक्योरिटी तो होगी ही, उसे ऐसे ही खुला नहीं छोड़ा होगा। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि रूस के डिफेंस सिस्टम ने इतने महत्वपूर्ण प्लांट को बचाया क्यों नहीं? अगर यूक्रेन की क्रूज मिसाइल्स S-400 के प्लांट को ही निशाना बना सकती है, तो वो किसी भी मिलिट्री एसेट को निशाना बना सकती है। इवन राजधानी मॉस्को में आग का तांडव मचा देगी। तो ऐसे में S-400 और S-500 क्या कर रहे? अब इसी सवाल का पुतिन जवाब नहीं दे पा रहे कि यूक्रेनी फ्लेमिंगो मिसाइल्स को रोकने में रूसी डिफेंस सिस्टम नाकाम क्यों रहे। अब भारत के लिए चिंता की बात यह है कि इस हमले से भारत के S-400 की डिलीवरी और भी लेट होने वाली है, क्योंकि अभी भी रशिया से हमें S-400 की 2 रेजिमेंट मिलनी बाकी है, जबकि 3 मिल चुकी है, जो इसी साल मिलने वाली थी। लेकिन अब चूंकि यूक्रेन ने S-400 की फैक्ट्री ही उड़ा दी है, तो 100% प्रोडक्शन में देरी होगी। और इसके लिए रूस ने भारत से माफी भी मांगी है कि वो और कुछ महीने S-400 की डिलीवरी भारत को नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब जो भी S-400 बनेंगे वो पहले रूसी सेना को दिए जाएंगे, इसके बाद भारत को मिलेंगे। यानी यूक्रेन ने रूस के साथ साथ भारत को भी लटका दिया। फिलहाल रूस काफी टेंशन में है कि यूक्रेन के हमलों को रोके कैसे, क्योंकि यूक्रेन हर दिन रूस के अंदर घुसता चला जा रहा है, जबकि रशिया के पास दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसके बावजूद वो यूक्रेन को रशियन राजधानी में हमले करने से रोक नहीं पा रहा। यानी कमी रशिया के हथियारों में है या हथियार चलाने वाली रूसी सेना में? इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।